हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नरेंद्र मैंगी। आप मैंगी कॉमर्स सेंटर कोटपुरा से आपकी +1 की इकोनॉमिक्स जो स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 9 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आज हम स्टडी करेंगे। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये क्या चीज़ है, पहले मैं आपको बताऊंगा सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। सेंट्रल टेंडेंसी एंड एवरेज इज अ फिगर दैट रिप्रेजेंट द होल ग्रुप। सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसी वैल्यू होती है जो सीरीज के ऑल नंबर्स को, ऑल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है, उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी को हम 5 पार्ट्स में मेजर कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी: फर्स्ट, average or mean, which is denoted by x bar. Second, median, which is denoted by capital M. Third is mode, which is denoted by Z. And fourth number, geometric mean, that is GM. And last, harmonic mean, HM. जो 4 and 5 नंबर ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन है, ये बेटा आपके सिलेबस में नहीं है। इन दोनों को हम नहीं स्टडी करेंगे। और ये जो है एवरेज और मीन, मीडियन एंड मोड, इसके आपकी बुक में 3 चैप्टर गिवन है, 9, 10 एंड 11। हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। अदरवाइज ये एक ही चैप्टर होता है हायर क्लासेस में, लेकिन यहाँ आपके +1 में यहाँ पर 3 चैप्टर्स बनाकर दिए गए हैं। तो फर्स्ट है हमारा एवरेज और मीन। एवरेज और मीन क्या चीज होती है? The arithmetic mean is the amount secured by the dividing the sum of values of the items in a series by their numbers. तो मीन क्या चीज होता है? मीन का मीनिंग सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ अ गिवन सीरीज divided by number of items which value we obtained, that is called mean. It is denoted by कैपिटल X बार। तो आपने स्मॉल जो आपने जूनियर क्लासेस में मीन का फार्मूला स्टडी किया है, होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ अ सीरीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। अब हम इसको स्टडी करेंगे इस फार्मूले से, सिग्मा x अपॉन n। ये जो साइन दिया गया है इसको हम पढ़ते हैं सिग्मा। सिग्मा मीन्स सुमेशन। सिग्मा एक ग्रीक जो है लेटर है, इसको हम सिग्मा या सुमेशन के नाम से जानते हैं। तो आज हम मीन के विषय में स्टडी करेंगे। तो मीन का सम करने से पहले मैं आपको छोटा सा, जो पहले भी आपके चैप्टर्स में डिस्कस किया गया है, थोड़ा सा फिर मैं रिमाइंड करा दूं। सीरीज, यहाँ पर सीरीज कितने प्रकार की होती है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी सीरीज। नेक्स्ट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज एंड कॉन्टिन्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो हम जो मेन है ये 3 सीरीज में करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यू सीरीज। अगर आपसे पूछा जाए सीरीज कितने प्रकार की है, तो 2 प्रकार की, इंडिविजुअल सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज के आगे 2 टाइप्स है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज एंड कॉन्टिन्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो हम ये तीनों सीरीज में 1 बाय 1 सम मीन के निकालेंगे। और एक सम को निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं मेथड्स? डायरेक्ट मेथड, जिसमें हमारे पास होता है सिंपल मेथड, सिंपल मेथड। और दूसरा जो होता है वो होता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में आगे 2 टाइप्स है, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेरिवेशन मेथड। तो उसी प्रकार जैसे हमने एक सम तीनों सीरीज में करना है, इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में, तो उसी प्रकार हम एक सम को 3 प्रकार से कर सकते हैं। कौन कौन सा? सिंपल मेथड, डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेरिवेशन मेथड। लेकिन मेथड 2 हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये इनडायरेक्ट मेथड की आगे 2 टाइप्स है। तो अब हम 1 बाय 1 एक ही सम को करेंगे तीनों मेथड से। पहले हम करेंगे इंडिविजुअल सीरीज का। तो मैं इंडिविजुअल सीरीज का एक सम आपको करवा रहा हूं। तो ये चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज ध्यान से करना।
अब हम इंडिविजुअल सीरीज का सम करेंगे। आप जल्दी से नोटबुक और पेन उठाएं और साथ साथ मेरे साथ सम करें। तो मैं एक आपके लिए एक एग्जांपल कर रहा हूं आपकी बुक में से। तो आपका क्वेश्चन है इंडिविजुअल सीरीज इंडिविजुअल सीरीज में आपको कैसे पहचान होती है, जैसे मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, आपकी क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं तो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के जो है मार्क्स गिवन हैं, या वेजेस ऑफ लेबरर्स, सैलरी ऑफ पर्सन्स, तो हर एक व्यक्ति की अलग अलग सैलरी गिवन होती है। तो उसमें हम इंडिविजुअल बेस पर हम देख सकते हैं, वो इंडिविजुअल सीरीज होती है। तो अब हमें मार्क्स दिए गए हैं, मार्क्स इन स्टैटिक्स, जहां इकोनॉमिक्स ले सकते हो आप, जैसे 40, 50, 60, 40, 50, 60, 30, उसके बाद 35, 50, 70, 80, 85 एंड 100। ये आपके पास जो सीरीज है इसको हम यहां पर रोल नंबर लिख लेते हैं। रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। There are 10 students of your क्लास। आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं जिनका हमें मीन फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो ये मीन हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम मेथड करेंगे आपका डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट कौन सा करेंगे? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जिसकी फर्स्ट टाइप जो है, जिसकी टाइप है सिंपल मेथड। तो सिंपल मेथड में हम मीन कैसे सॉल्व करते हैं? मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो जो सीरीज गिवन होती है इसको हम एक्स वाई जेड कोई भी नाम से डिनोट कर देते हैं। तो ये मैंने एक्स के नाम से डिनोट कर दिया। तो सिग्मा का मतलब होता है सुमेशन टोटल। तो इस सीरीज का हम टोटल लगाएंगे तो टोटल का साइन होता है सिग्मा। किसका? एक्स सीरीज का। इसका टोटल लगाओ, 5 5 10 10 आ गया। तो 9 17 24 29 32 35 41 46 एंड 50। 5 और 1 600। इसका टोटल कितना हो गया? 600 हो गया। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 10। तो पुट द वैल्यूज। तो ये आ गया आपका 600 ओवर 10। तो 0 से 0 कैंसिल, आपका मीन कितना आ गया? 60 आ गया। आपकी जो एवरेज है वो 60 है। आपका टीचर कहीं से भी मार्क्स डिडक्ट ना करे तो इसके लिए हम डिनोट कर देते हैं एक्स बार, जो रिप्रेजेंट किसको करता है? मीन और एवरेज। मीन और एवरेज। जो समेशन ऑफ एक्स है ये है सम ऑफ ऑल नंबर्स of X series, and N means number of items, number of students या number of items। तो ये आपका बेटा जो है फार्मूला मैंने लगाया, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स इसका टोटल लगाया, 600 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10। तो 60 आपका जो है ये आपका मीन है। तो ये जो हमने किया है सिंपल मेथड के थ्रू किया है। इसी सम को अब हम कौन से मेथड के साथ करेंगे? शॉर्टकट मेथड के अनुसार करेंगे। इसी सम को हम किस मेथड के अनुसार करेंगे? शॉर्टकट मेथड के अनुसार। तो शॉर्टकट में जो इनडायरेक्ट मेथड की फर्स्ट टाइप है इनडायरेक्ट मेथड, इसमें अब हम शॉर्टकट मेथड करेंगे। शॉर्टकट मेथड में मीन इज इक्वल टू अज्यूम मीन प्लस सिग्मा डी। ये प्लस की
आगे ये साइन डालना है डिवाइडेड बाय n। तो अब यहाँ हम मीन अज्यूम करेंगे, ये अपनी इच्छा है, किसी भी वैल्यू को हम मीन अज्यूम कर सकते हैं। उसके लिए हमें d कैलकुलेट करना पड़ता है। d इज इक्वल टू x माइनस ए। d मीन्स डेविएशन, d मीन्स डेविएशन होता है। तो उसमें हम अज्यूम करेंगे, इसमें से किसी भी वैल्यू को आप अज्यूम कर सकते हो। जैसे मेरे पास 9 है तो 1 2 3 4 5 नीचे से 1 2 3 4 5 यहाँ से जो बिटवीन नंबर आ गया वो हम निकाल सकते हैं। 7 है तो 1 2 3 और 1 2 3 ये बीच वाला नंबर लेंगे। लेकिन यहाँ पर 10 है तो 5 और 6 जो नंबर है, 4 ऊपर छोड़ दी 4 नीचे छोड़ दी, 5 और 6 दोनों को ऐड करके एवरेज ले सकते हैं, लेकिन वो पॉइंट्स में आएगा, इसलिए हम कोई भी वैल्यू को मीन निकाल सकते हैं। तो ऐसी कोई भी वैल्यू निकालें जिससे आपको मतलब प्लस माइनस करना इजी हो। मान लीजिए कि मैंने जो अज्यूम कर लिया वो 50 कर लिया। अब हम डेविएशन निकालेंगे, डेविएशन x माइनस ए, जिसमें अज्यूम मीन हमने 50 अज्यूम किया है। तो ईच आइटम में से 50 माइनस करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। जैसे 40 में से 50 गया -10, 50 में से 50 गया 0, 60 माइनस 50 10, 30 में से 50 गया -20 और 35 माइनस 50 -15। अब 50 माइनस 50 0, 70 माइनस 50 20। अब 80 में से निकालो 30 और 35, 100 में से 50 गया आपके पास आएगा 50। आप इसका टोटल लगाएंगे, इस टोटल की हमें जरूरत नहीं है सिग्मा डी की, अब क्योंकि ये फर्स्ट मेथड में यूज करना था। अब इसका टोटल किसका लगाना है, डेविएशन का। तो सिग्मा डी इज इक्वल टू, तो माइनस का अलग टोटल लगाएं, प्लस का अलग टोटल लगाएं। तो माइनस का जो प्लस का टोटल लगाते हैं 10 30 60 और 110 145, प्लस के 145 और माइनस के 10 20 30 15 45, माइनस के 45 और दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो है 100 प्लस का। तो सिग्मा डी इज इक्वल टू 100। तो इसमें जो आपका इनडायरेक्ट मेथड की जो टाइप है शॉर्टकट मेथड, इसमें हम मीन निकालेंगे। मीन इज इक्वल टू अज्यूमिंग पास सिग्मा डी अपॉन एन। तो अज्यूम मीन माने है 50 प्लस सिग्मा डी, ये आया आपका 100 ओवर 10, 0 में से 0 कैंसिल हो गया, 50 माइनस 10, आपका आंसर कितना आ गया 60। आप किसी भी मेथड से जो है सम करोगे आंसर आपका सेम आएगा। फर्स्ट मेथड से किया था 60 आया, सेकंड मेथड से किया 60 आया। अब हम इसका थर्ड मेथड करेंगे। थर्ड मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। उसके लिए ये तीनों कॉलम सेम रहेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, लेकिन उसमें इसकी जरूरत नहीं है, इसके सिग्मा डी के टोटल की जरूरत नहीं है। लेकिन जो थर्ड मेथड है वो हर जगह पर अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेप डेविएशन में मेथड जाने के लिए हम पहले चेक करेंगे कि डेविएशन जो निकाला है क्या उसमें कोई कॉमन फैक्टर है। अगर कॉमन फैक्टर निकलता है तो स्टेप डेविएशन मेथड लगेगा, अगर कॉमन फैक्टर नहीं निकलता तो स्टेप डेविएशन मेथड नहीं लगेगा। तो इसमें अब हम निकालेंगे थर्ड मेथड। ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कॉलम आपके सेम है, उसमें डी डैश निकलेगी। तो डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन सी, डी अपॉन सी। सी का मतलब कॉमन फैक्टर। तो ये देखिए आप कौन सा टेबल है, ये आपका 5 का टेबल है। कई बार क्या होता है 5 का टेबल भी है, 10 का टेबल भी है, लेकिन आपने बड़े टेबल की वैल्यू निकालनी है। लेकिन ये सब 5 का टेबल है, क्योंकि ये तो फिर 10 के टेबल में आ रही है, लेकिन 15 और 35 5 के टेबल की वैल्यूज है, इसलिए हमने वो वैल्यू निकालनी है जो ऑल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें से 5 का टेबल कॉमन है, तो मैंने यहां लिख दिया C5। तो ईच आइटम को 5 से डिवाइड करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, 5 का टेबल पढ़ते जाओ कितने नंबर पर आ रहा है। 5 2s are 10, 0 की 0, 5 2s are 10, 5 4s are 20, 5 3s are 15, 0 ना 0, 5 4s are 5 6s are 5 7s are और 5 10s are। अब ये स्टेप डेविएशन मेथड आप में जो डेविएशन में है उसमें से एक स्टेप आगे करेंगे, जिसको हम स्टेप डेविएशन के नाम से जानते हैं।
आप कोशिश करना कि आप थर्ड मेथड ही पेपर में सॉल्व करना जब तक आपको कोई मेथड मेंशन नहीं किया जाता, क्योंकि आपको सीबीएसई में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। तो इसमें हमारे पास स्मॉल वैल्यूज हो जाती हैं, स्मॉल वैल्यूज को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना हमारे लिए इजी होता है। तो इसलिए हम जो है स्टेप डेविएशन मेथड को ज्यादातर यूज करेंगे। बाकी आपकी इच्छा है कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेटर के बिना अगर करना है तो कोशिश करें ट्राई टू सॉल्व विद स्टेप डेविएशन मेथड। अब इसका टोटल लगाएंगे तो इसका टोटल को हम लिखेंगे, टोटल की साइन जो है सिंबल समेशन सिग्मा डी डैश इज इक्वल टू प्लस का अलग टोटल लगाओ, 17 6 23 और 4 27 27 2 29 प्लस के 29 और माइनस के 2 4 6 3 9 माइनस के 9 है और दोनों का जो डिफरेंस आ गया वो 20 है। अब हमने स्टेप डेविएशन मेथड जो है करना है, स्टेप डेविएशन मेथड, इसकी नेक्स्ट स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें जो मीन आएगा, मीन इज इक्वल टू अज्यूम मीन प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इनटू कॉमन फैक्टर। ये आपकी डंडी यूज करेंगे हम, अज्यूम मीन प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इनटू सी। तो अज्यूम मीन आपने कितना माना 50, सिग्मा डी डैश कितना आया आपका 20, एन नंबर ऑफ टर्म्स 10, कॉमन फैक्टर 5। तो इसको सॉल्व कीजिए, 0 से 0 कैंसल, 50 2 5 आर 10, 50 प्लस 10 60 आ गया। तो आपने अब देखा कि हम कोई भी मेथड लगाते हैं, डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड में हमने सिंपल मेथड किया था जिसमें हमें एक्स के टोटल की जरूरत थी, फिर दूसरा निकाला जिसमें सिग्मा डी निकाला था हमने, सिग्मा डी का जो टोटल था 100 था, और जो उसके बाद इसको मैं रेस कर देता हूं इसके टोटल को, और इसका अगर हम टोटल लगाया था तो सिग्मा एक्स जो आया था आपका 600। तो अगर पहला मेथड करना है तो इसका टोटल लगाएंगे, दूसरा मेथड करना है तो डेविएशन का टोटल लगाएंगे, तीसरा मेथड करना है तो डी डैश जो है उसका टोटल लगाएंगे। तो हम किसी भी मेथड के अनुसार सम कर सकते हैं, हर मेथड के अनुसार आपका आंसर विल बी सेम, चाहे आप डायरेक्ट मेथड सिंपल मेथड लगाओ, इनडायरेक्ट की शॉर्टकट मेथड लगाओ, या उसका नेक्स्ट टाइप स्टेप डेविएशन मेथड लगाओ, तो आपका आंसर शुड बी मैच, तो आपका आंसर मैच होना चाहिए। तो आप किसी भी मेथड द्वारा सम सॉल्व कर सकते हो। आज मैं जो है, अब मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज समझाई, आई होप आप सबको ये मेथड सीरीज समझ आ गई होगी। तो अगली जो सीरीज है डिस्क्रीट सीरीज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही काफी। ओके बाय बेटे, थैंक यू।